हेलो जी, नमस्ते। मैं रिंकी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, आज मैं आपके सामने एक सूखी खांसी का बहुत ही बेजोड़ नुस्खा लेकर आई हूँ और सिर्फ आपको एक ही दवाई इसमें इस्तेमाल करनी है। आप ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि ये मौसम ऐसा चल रहा है, इस टाइम पर ना सर्दी और जुकाम खांसी ये चीज़ों की बहुत अधिकता हो जाती है क्योंकि मौसम चेंज होता है। बरसात इस टाइम पे चल रही है और हल्की हल्की कुछ दिन के बाद धीरे धीरे ठंड आती जाएगी। और जब मौसम चेंज होता है तो नज़ला, कफ, जुकाम ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा मैं आपको एक उपाय बताने वाली हूँ। उपाय बिल्कुल घरेलू रहेगा, कोई भी आपको बाज़ार से कुछ लेकर नहीं आना है। और इसको छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी ये औषधि जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जिनको भी पुरानी खांसी है, चाहे कितने भी साल पुरानी है, ये उसमें भी काम करेगा। और सूखी खांसी के लिए बहुत ही बेहतर है। जब वो कफ हमारी छाती से यानी कि अंदर फेफड़ों में सूख कर चिपक जाता है तो फिर एकदम एक अजीब सी घर घर की आवाज़ हमारे गले से भी आती रहती है और छाती में एक भारी पर बना रहता है, जिसका एहसास पेशेंट को होता है कि उनकी छाती में एक अंदर भारीपन है। तो ये जब होता है, जब हम कोई, जैसे हमको खांसी हो गई और हमने कोई ऐसा सिरप लिया या फिर कोई हमने ऐसी टैबलेट ली तो खांसी तो रुक जाती है, 2-4 दिन के लिए रुके या 1 महीने के लिए रुके वो। लेकिन ऐसा होता है कफ नहीं निकल पाता है, जो कफ बन जाता है ना वो निकलता नहीं है, वो फेफड़ों में वहीं सूख कर चिपक जाता है और जो बाद में बहुत पीड़ादायक होता है, बहुत कष्ट देता है और उसको निकालना एक बहुत ही कठिन बात होती है। सिरप वगैरह से वो नहीं निकलता है। तो ये नुस्खा उसमें बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। जो लोग पुरानी खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जिनको लग रहा है कि खांसते खांसते उनकी सांस फूलने लगी है और खांसते में ना जब मलगम छूटेगा फेफड़े से तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत बहुत ही ज़्यादा पीड़ा उठानी पड़ती है पेशेंट को। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको बाज़ार से जाके अलसी लेकर आनी है। और अलसी घर में भी होती है, लेकिन यदि घर में ना हो तो 10-20 रुपए की आप बाज़ार में चले जाएं और हर पंसारी स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। लेकिन अलसी खरीदते समय सिर्फ इतना ही ख्याल रखें कि अलसी में ना कोई कीड़ा ना लगा हुआ हो, भुनी हुई ना हो, क्योंकि पुरानी जो अलसी होती है ना तो वो भुन जाती है, उसमें कीड़ा लग जाता है। जो अंदर की उसकी गिरी होती है उसको कीड़ा खा लेगा और जो बाहर का छिलका बचेगा वो फिर किसी काम का नहीं है। तो आप बस इतना सा ही ध्यान रखें, बाजार में जाएं तो देख कर लेके आए साफ सुथरी अलसी, है ना। और उसको आपको क्या करना है, लाकर उसको थोड़ा सा हल्का सा दरदरा सा बेमालूम सा कूट लेना है। पाउडर नहीं बनाना है, बस ऐसा करना है कि उसके दाने ना थोड़े थोड़े टूट जाएं बस। अच्छा, उसको थोड़ा सा कुचल लें, हल्दी उस अलसी को ऐसा करें। और कुचलने के बाद आपको क्या करना है, उसको 350 ग्राम पानी में डालकर बॉईल करना है, उबालना है। और जब पानी उबालते उबालते 350 ग्राम का 1/3 बच जाए, यानी कि लगभग 250 ग्राम वो बचे, तो उसको फिर आप छलनी में छान लें। पहले थोड़ा सा मसल लें जो अलसी डाली हुई है और उसको आप छलनी में छान लें। छलनी में छानने के बाद उसमें आपको एक और काम करना है, आपको उसमें मिश्री का पाउडर मिलाना है, लगभग 12 ग्राम की मात्रा। 12 ग्राम होता है, लगभग 2 चम्मच फूल भर के उसमें आपको मिश्री मिलानी है। और मिश्री का भी ये ख्याल रखना है कि जब कहीं मिश्री की बात आती हो और दवाई में मिश्री डालने का जिक्र हो तो हमेशा धागे वाली ही मिश्री काम करेगी। आप ये वाली बात मेरी ध्यान रखें। यदि आप दवाइयों के शौकीन हैं, आयुर्वेद में आपको दिलचस्पी है, तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान में रखने के लायक होती हैं। तो कभी भी आप छोटी वाली दाने वाली मिश्री ना ले गए, क्योंकि मिश्री ना 2 तरह की होती है। एक तो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े दाने दाने होते हैं, इतने मोटे मोटे, और एक होता है इतना मोटा डला डला सा होता है, वो उसको धागे पर बनाते हैं। उसका बनाने का अलग प्रोसेस होता है, वो तासीर में थोड़ा ठंडी होती है। तो और तुलसी की तासीर अलसी की तासीर थोड़ी ज़्यादा गर्म होती है, तो इसलिए उसमें मिश्री को मिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम ऐसे ही मिश्री के बिना अलसी को प्रयोग में लेकर आएंगे तो वो थोड़ा सा बॉडी में जाकर हीट पैदा करेगी। तो कोई भी यदि हम नुस्खा बनाते हैं या बताते हैं किसी को, तो हमको उसका पूरा ख्याल रखना है कि किसी को थोड़ा सा भी कोई साइड इफेक्ट या किसी भी गुंजाइश, कोई भी नुकसान की गुंजाइश ना रहे। तो आप ये मिश्री उसमें 12 ग्राम की मात्रा में मिला दें। और मिलाकर ये जो काढ़ा बन गया है, जो भी पेशेंट हैं जिनको कफ जमा हुआ है, चाहे कितने ही साल से आप परेशान हैं, तो आप इसको हर घंटे पे 1-1 चम्मच देते रहें। यदि कोई बड़े व्यक्ति हैं तो 2-2 चम्मच भी ले सकते हैं। मैंने 2.5 साल के बच्चे का भी इसी वाले नुस्खे से इलाज किया था और उनको हरदम खांसी, मतलब कफ जमा रहता था, निमोनिया बार बार होता था। क्योंकि निमोनिया बार बार उनको होता है जिनकी छाती पर कफ जम जाता है। जब सांस लेने में दिक्कत होती है, कफ की अधिकता बॉडी में रहती है और फेफड़े अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, तो उसी कंडीशन को निमोनिया बोलते हैं कि निमोनिया हो गया है। तो बच्चे को बार बार निमोनिया होता था। यही मैंने उनको प्रयोग करवाया
और उनको आज तक भी कोई दोबारा से दिक्कत नहीं हुई है। बच्चा उनका बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है। तो 2.5 साल के बच्चे को भी मैंने दिया तो कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर बड़े तो आंख बंद करके इस नुस्खे को बना ही सकते हैं। जो भी खांसी के पेशेंट हैं और जिनको लग रहा है कि उनका कफ सूख गया है, उनको पता होता है कि हाँ भाई गले में मलगम अटका हुआ है, बार बार खांसी होती रहती है और खांसी लगता है कि कफ है लेकिन सूखी खांसी उनको आती रहती है बार बार, तो आप इसको हर घंटे में पिलाते रहें जब तक कि आपको लगे कि छाती पूरी तरह से साफ नहीं हो गई है। इसको एक दिन छोड़ के अगले दिन फिर बना लीजिए। रोज रोज तो नहीं करना है, लेकिन एक एक दिन छोड़ छोड़ के आप इसको करते रहें। लॉन्ग टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ऊपर वाले की कृपा रही तो आप बहुत ही जल्दी इससे ठीक हो जाएंगे। अपनी खांसी से आपको निजात मिल जाएगी। और देखिए बहुत ही बेहतर नुस्खा है। आप ये नुस्खा ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितने भी लोगों के पास पहुंचेगा सबको पता लगेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे नुस्खे जो होते हैं ना आयुर्वेद के बहुत कामयाब होते हैं और कभी कभार हमको पता नहीं होता है और कभी कभार हम इनको छोटा समझ के अनदेखा कर देते हैं, अनजान बन जाते हैं कि हम बहुत डॉक्टर से, बड़े डॉक्टर से जाके इलाज करा कर आए हैं तो छोटे नुस्खे से क्या होगा। देखिए बड़ा और छोटा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े डॉक्टर के पास ही ज्ञान है, वो ही जानते हैं। ऐसे मान के चलो कि मेरा ये चैनल छोटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको फिजूल की बातें बता रही हूँ। आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो परेशान है खांसी के पेशेंट, वही देख रहे होंगे, क्योंकि बेफिजूल में तो कर अपना टाइम कौन देगा। तो आप एक बार इसको बनाकर तो देखें, इस्तेमाल तो कर देखें, फिर आपको पता लग जाएगा कि छोटे नुस्खे कितने कामयाब होते हैं। और ऐसे ही अनगिन नुस्खे मैं अपने पेशेंटों को बताती रहती हूँ बिल्कुल फ्री में, क्योंकि फ्री की चीज़ें हैं ये। मेरे को ऐसा लालच नहीं है कि अब देखो मैं ये चाहूँ तो अपनी मैं जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करती हूँ, लगभग मेरे को 15 साल हो गए और मैं सफ़ेद दाग का इलाज ज़्यादा करती हूँ अपने क्लिनिक पर। लेकिन ये छोटे छोटे नुस्खे मेरे पास जो पेशेंट आते हैं तो मैं बता भी देती हूँ, कभी कभार बनाकर भी देती हूँ लोगों को। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नुस्खा पहुँचे और लोग इससे फ़ायदा उठाएं। और देखिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपको इतना रत्ती भर भी मेरी बातों पर यकीन हुआ हो, विश्वास हुआ हो, तो ये नुस्खा भी आजमाएं जरूर और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अच्छी मैं ऐसी वीडियो आपके पास लेकर आती रहूँगी। इतने सारे रोग हैं आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, तो क्या पता किस नुस्खे से आपको आराम हो जाए, कहाँ आपको कौन सी चीज़ फ़ायदा कर जाए। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो शेयर भी करें और लाइक भी करें, क्योंकि लाइक करेंगे तो प्रोत्साहन मिलेगा, हमको आगे वीडियो बनाने का मन करेगा। तो बस बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना बेशकीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद।